ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का छठा रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, कोढ़ के विषय में नियम मूसा और हारून को दिए गए। दूसरा पाठ, पौलुस ने कुरिन्थियों से उसका अनुसरण करने का आग्रह किया जैसे वह मसीह का अनुकरण कर रहा था। सुसमाचार पाठ, यीशु ने कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति को ठीक किया जिसने सभी को उसके ठीक होने की खबर दी। आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ से लिया गया है। पाठ हमें बताता है कि कैसे यावे ने मूसा और हारून को निर्देश दिया कि जब कुष्ठ रोग से समुदाय के एक व्यक्ति को प्रभावित किया तो उन्हें कैसे निपटना था। जब किसी मनुष्य के शरीर की त्वचा पर सूजन या फोड़ा हो और वह उसके शरीर की त्वचा पर कोढ़ का रोग बन जाए तो उसे हारून याजक या उसके पुत्रों में से किसी एक के पास ले जाया जाए। यदि कोई व्यक्ति इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है तो याजक उसे कुष्ठ रोग से पीड़ित घोषित कर देता है और उसे फटे कपड़ों में अलग कर दिया जाता है। उन्हें शिविर के बाहर एक बस्ती में अकेले रहना पड़ा। दूसरे पाठ में संत पौलुस ने कोरिन्थ के लोगों से कहा कि चाहे वे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, उन्हें ईश्वर की महिमा के लिए करना है। उसने उनसे कहा कि उन्हें कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि उन्हें लोगों का भला करना है जैसे वह खुद कर रहे थे। उसने उन्हें वैसा ही अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जैसे वह मसीह का अनुकरण कर रहा था। संत मरकुस से लिया गया आज का सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि यीशु ने एक कोढ़ी की प्रार्थना करने पर उसे ठीक कर दिया। जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से ठीक हो जाता है उससे कहा जाता है कि वह इसके बारे में लोगों को न बताएं, परंतु वह बाहर जाकर इस विषय में खुलकर बातें करने लगा और सुसमाचार फैलाने लगा। यहाँ तक कि यीशु फिर किसी नगर में प्रकट ना हो सका, परंतु बाहर गांव में ही रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आने लगे। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि कैसे कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति ने यीशु के पास आया और उपचार के लिए प्रार्थना किया। यीशु से उनके अनुरोध को एक साहसी कार्य के रूप में समझा जा सकता है। यीशु ने उसका विश्वास देखा और उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। यदि हम में विश्वास है तो हम सभी शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक बीमारी से ठीक हो जाएंगे। आइए हम यीशु की शक्ति पर विश्वास रखें, प्रार्थना करें और आशा करें कि यीशु हमें चंगा कर सकता है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके प्रेम और दया की कोई सीमा नहीं है। मैं हमेशा आप पर भरोसा रखता हूँ और आपकी प्रेम पूर्ण देखभाल और दया पर कभी संदेह नहीं करता। आपकी मदद में मेरा विश्वास बढ़ाएं और मुझे सभी बुराई से बचाएं। आमीन।